with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. लास्ट एपिसोड में आप पर्पस की बात कर रहे थे और पर्पस ऑफ लाइफ तो दुनिया ढूंढती रहती है. व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई एम आई हियर, क्या है दुनिया, क्यों बनाई भगवान ने, ये. और हम जब एक चीज रॉन्ग जगह ढूंढेंगे तो कितना मतलब गलत कर रहे थे. आज मुझे ये देख के और सुन के एकदम एक मतलब आंखें खुल गई कि मैं ढूंढ के आ रहा हूँ और पर्पस को. इट्स जस्ट लाइक दैट सिली जोक कि मेरी नीडल खो गई. तो आप कहाँ ढूंढ रहे हो? यहाँ. तो वहाँ लाइट नहीं है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ. तो आई थॉट इट्स सो सिली, बट एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ इज विद इन मी एंड द गिफ्ट ऑल्सो. और गिफ्ट्स में आज तक वही समझता था, देखो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इसको प्रेसिडेंट बना दिया, इसको फलाने नंबर 1 एक्टर बना दिया, इसको नंबर 1 स्पोर्ट्समैन बना दिया. मतलब आई यूज्ड टू काउंट दोज एज गिफ्ट्स. बट जब आपने ये बोला तब से एकदम माय एटीट्यूड, माय थिंकिंग एंड समथिंग लाइटर आई एम फीलिंग. क्योंकि why are we feeling lighter? Because now we understand that life is not about looking, finding and taking. क्योंकि नहीं तो एक खोज ही है ना सारा दिन, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. अच्छा चाहिए भी ठीक था, लेकिन फिर मिलने के बाद उसकी चिंता भी है कॉन्स्टेंटली. फिर फियर भी है कि खो ना जाए चीज. ये तो नहीं खोती ना. हाँ, ये तो बढ़ती है ना. ये तो बढ़ती है जितना देंगे, लेकिन अगर देंगे नहीं तो घटती है. अच्छा. देंगे नहीं तो घटती है. सम्मान चाहिए, सम्मान देंगे नहीं तो घटता है. लेकिन सम्मान देते जाएंगे द एनर्जी विल फ्लो थ्रू मी. आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बेनिफिट. एंड जितना हम इसको करते जाएंगे, हमने ये देखा कि ये पर्पस हमारा वो मैग्नीफाइंग ग्लास है. जो मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की शक्ति को कंसंट्रेट करके कागज को जला सकता था. मतलब इतना प्रभाव था उसके अंदर. आप कह रहे थे ना, फोकस फोकस फोकस. सो दैट फोकस will, this purpose of life will become the magnifying glass. अब आत्मा की शक्ति को इस पर्पस के फोकस के थ्रू सारा दिन कार्य में लेकर आए तो वो शक्ति अब पावर का काम करना शुरू कर देगी. लेकिन सिर्फ ये याद रखते हुए that my purpose of life is guided by values, all my values. ये ना हो कि किसी और ही डायरेक्शन में चले जाएं. फिर ये ध्यान रखेंगे तो कैसे हो सकता है जब पर्पस ऑफ लाइफ अगर सोल की क्वालिटीज ही हैं तो वैल्यूज कैसे हट जाएंगी? इसीलिए ना हमेशा साथ में पकड़ के रखना पड़ता है ये कंपास, क्योंकि हमारे इतने जन्मों का संस्कार है ना दूसरी डायरेक्शन में जाने का. तो इट डजंट टेक टाइम फॉर अस टू स्लिप ऑफ इन द होल डे. यू शुड बी वेरी केयरफुल that I should not slip away from my purpose. जैसे जीवन में एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम चलते चलते गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं. तो मुझे वो ध्यान हमेशा अवेयरनेस नहीं रहती है ना. जैसे आपने कहा कोई बात आएगी, किसी ने आपने कहा कोई सेल्फिश है, कोई मैनिपुलेटिव है, कोई श्रूड है. What is my purpose of life? ये मुझे नहीं भूलना. बट सिस्टर एक बात बताऊं, श्रूड, सेल्फिश, कनिंग पीपल जब दिख जाते हैं और पता नहीं मुझे पता भी चल जाता है, तब मैं आई डोंट लाइक देम ऑनेस्टली. अच्छे नहीं लगते मुझे वो. क्यों अच्छे नहीं लग रहे? मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अवॉइड करना चाहता हूँ. मीन्स आप बोल रहे थे लास्ट एपिसोड में कि वो बीमार है, उसको प्यार दो, उसको ये दो. आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि जो आदमी ऐसा है इतना ही अपना, आई रादर बी अवे. और अगर उनसे दूर हो जाएंगे तो अपने पर्पस ऑफ लाइफ से भी दूर हो जाएंगे. फिर पर्पस ऑफ लाइफ तो अपने खुद को ही तो सुधार लूं पहले. वो ही तो सुधारना हो जाएगा ना. कैसे? जैसे आपने कहा ये ऐसा है, इससे दूर हो जाओ. ये सेल्फिश है, इससे दूर हो जाओ. ये मैनिपुलेटिव है, इससे दूर हो जाओ. तो हर एक से दूर होते गए तो अपने को कैसे सुधारेंगे? फिर अपने आप को सुधारना मीन्स पहले मैं उनके साथ डिस्टर्ब हो जाता था, पहले मुझ पर उनका प्रभाव पड़ जाता था, पहले मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उनको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके
मैं अपना नॉर्मल स्वभाव रखूं, वो पावर मेरे पास नहीं थी। लेकिन अपने आप को सुधारना मतलब वो सब कुछ करना शुरू कर देना। लेकिन भाग गए उनसे तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो नहीं हम अपने आप को सुधारेंगे। अब भागेंगे नहीं और दूसरे को आप सुधारने जाओगे, दूसरे को तो सुधारना ही नहीं है। समझा भी नहीं सकते, सिखा भी नहीं सकते। इट्स सो डिफिकल्ट सिस्टर। जो आदमी, आप बीमार की बात कर रहे हो, जो आदमी सेल्फिश है और उसको मालूम ये रहता है कि आई एम ऑलवेज राइट, और आप उसको सुधार भी नहीं सकते, तो फिर आप भागेंगे ही ना। अबे तो यार छोड़ो, सुनता तो है नहीं। कहे कि आई एम ऑलवेज राइट एंड फील करे कि आई एम ऑलवेज राइट, आपकी इंटेंशन क्या थी? मेरी इंटेंशन तो ये थी कि मैं उसको सही बताऊं कि भाई बताऊं, ठीक है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुझे बता रहा हूं। ठीक है। लेकिन हर एक नहीं है ना रेडी सुनने के लिए। मोस्टली लोग नहीं है सपोज। तो मुझे अपने ऊपर वर्क क्या करना है कि अब मुझे इनके साथ काम करते हुए मेरे मन की स्थिति की जो डिस्टर्बेंस पहले होती थी, उसको मुझे धीरे धीरे कैसे कम करना है। कैसे? Just by always keep on reminding myself, it's okay, they are like this. पूरे दिन ये मंत्र पढ़ता रहोगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। What am I trying to do? See, we really need to stop and think कि हम क्या करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो बदल जाए, ये चाह रहे हैं हम वो बदल जाए। एक्चुअली डीपर मीनिंग ये तो यही निकल रहा है आपसे बात करते हुए। हमें ये रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, हम क्या चाहते हैं। डीप डाउन हम ये चाहते हैं कि वो बदल जाए। बदलने में भी और भी डीप डाउन चाहिए, वो अच्छा हो जाए ना, बेटर हो जाए। क्यों? Because I feel that he or she is wrong. But you feel ना, that person doesn't feel. It's simple. Suppose मैं ऐसे करके बैठी हूँ इस पे, Suppose ये मेरे लिए comfortable भी नहीं है और आप मेरे लिए बार बार कहें कि आप बदल जाओ, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे बैठो। आपका कहना अच्छा है, लेकिन beyond a certain point, if I just turn back and say, thank you, I'm very comfortable the way I am. मैं सही हूँ, मुझे नहीं चेंज होना है। अब क्या करना है? अब आपको अपने अंदर वो पावर लानी है कि मुझे देखते हुए ऐसे बैठे हुए आपके यहाँ एक भी थॉट नहीं क्रिएट होनी चाहिए। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि वे आई हैव डन माय ड्यूटी, मैंने बोलना था, मैं बोल दिया, आगे उसकी मर्जी। दैट्स इट। एंड बियॉन्ड दैट मेरी ड्यूटी क्या है कि उनको मैं अब कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं भेजूं। क्योंकि जब हम ये लाइन भी कहते हैं आई हैव डन माय ड्यूटी, बियॉन्ड दिस आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उसके बाद हम बोलना तो बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझा देते हैं आई हैव डन माय ड्यूटी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम बोलना बंद कर देते हैं। हम सोचना बंद नहीं करते हैं। ओके, है ना, हम सोचना बंद नहीं करते। अब आप मुझे बोलना बंद कर दें, क्योंकि आपने मुझे 4 बार बोला ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं बैठो, मैंने बोला थैंक यू, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके बाद मैं पता क्या सोचता हूँ, इसको 10 बार बोला है, अभी तक नहीं सुने। हाँ। क्या करूँ, कैसे बोलूँ, सुनते ही नहीं है, इनके साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ। ये तो जब यहाँ आएंगे तो मैं तो कहीं और चला जाऊंगा। हाँ। ये लोग खाना खाएंगे तो मैं बोलूंगा नहीं खाना है, भूख नहीं लग रही। हाँ। क्या 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 सोचता हूँ। ये एक एक थॉट सोल पावर को डिप्लीट कर रहे हैं। ये एक एक थॉट शरीर की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। जितनी ये एक एक थॉट मुझ तक पहुंचेगी, तो मैंने भी आपके लिए नेगेटिव सोचना शुरू कर देना। फिर मैंने जो सोचना है आपके लिए, कैसे? क्यों? आपकी जब नेगेटिव वाइब्रेशन मेरी तरफ आएगी तो मैं अगर सोचा कि ये तो 10 बार बोला, 20 बार बोला, सुनते नहीं, ठीक है आजकल ऐसे ही है, जो मर्जी करें, लेकिन देखो कितना खराब लग रहा है। वेरी गुड। अब ये जब थॉट्स कॉन्स्टेंटली, और ये थाउजेंड्स के नंबर में आएंगे मेरे पास। क्यों? क्योंकि आप बहुत बार सोचेंगे ऐसा। हाँ, मैं कंटिन्यू सोचूंगा, 1000 बार सोचूंगा। अब जितनी ये थॉट्स मेरे अच्छा, ये भी नहीं कि मैं छोड़ के चला जाऊं उठ के तब वहां भी सोचूंगा। तो फिजिकल तो जाने का कोई फायदा नहीं होता कहीं तो पे। वो फिर वापस सोचेंगे। आप यहाँ मेरे को लिए ये सब सोचेंगे तो मैं आपके लिए क्या सोचूंगी? जब देखो अपने आप को ही सही समझते हैं, सोचते हैं सब कुछ यही जानते हैं, ये मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे बैठना है। दिस इज द इंटरेक्शन चलता जाएगा, ये अंदर चल रही है। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे बैठना है। आपको जैसे बैठना है आप बैठो अपने जीवन में, मुझे जैसे बैठना है मैं मैं सिस्टर एक मिनट इसको क्लियर कर लूं। मैं समझ रहा था मेरा इंटरेक्शन मेरे साथ चल रहा है, उनका अंदर में उनके साथ चल रहा है, एक दूसरे के साथ भी चल रहा है।
When we say the two minds, जो एक के लिए सोचेगा वो दूसरे तक पहुंचेगा। फिर वापस वो सोच के यहाँ पहुंच जाएगा। जब आप मेरे लिए ये सोच रहे हैं तब आपकी पावर डिप्लीट हुई, फर्स्ट स्टेप। फिर यहाँ आई, फिर मैंने आपके लिए कैसा कैसा सोचा, मैं कितना गंदा सोच सकती हूँ उसके बाद, पता नहीं अपने आप को क्या समझा हुआ है। जब देखो दूसरों को कंट्रोल करते रहते हैं, ऐसे होता है क्या, हमें नहीं रहना इनके साथ, अब मैंने ऐसा सोचना शुरू कर देना। तो ये सारी थॉट्स भी आप तक पहुंचेंगी, ये भी आत्मा की पावर को क्या करेगी, डिप्लीट करेगी, आपको भी। How the other person can deplete mine? When we receive negative vibrations from people, how will we feel? अगर हमारे लिए कोई गलत सोच रहा है और हम ऑलरेडी, ये तो बहुत डेंजरस बात है। ये है बहुत डेंजरस। इसका मतलब लोगों को भी मेरे बारे में गलत सोचने नहीं दूं। हाँ, उसका एक सिंपल तरीका है, मैं लोगों के लिए अच्छा सोचूं, मुझे और कुछ नहीं करना। ऐसे नहीं है कि मैं हर एक की जाके थिंकिंग को चेंज करूंगा अपने बारे में, लेकिन ये विशेष साइकिल देखो कितना बनेगा। आप मेरे लिए नेगेटिव सोचते सोचते पावर डिप्लीट हो गई, तो पहले ही कमज़ोर है ना, डिप्लीट हुई ना, मन की स्थिति अभी कैसी है, लो है, वो यहाँ पहुँचा, तो मैंने आपके लिए और नेगेटिव सोचा। वो जब आपके पास पहुँचेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिप्लीटेड कंडीशन में थे। अब जब वीक और हुए तब मेरे बारे में अच्छा सोचना तो इम्पॉसिबल है, अब और नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे। दिस, लुक एट हाउ दिस कैन एस्केलेट। एक बीज, एक थॉट कैन डू सो मच ऑफ, से ही तो वृक्ष बनता है, सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक बीज से वृक्ष बनेगा उस रिश्ते का। Oh my उस God. रिश्ते का वृक्ष है ये। So how important is one thought? One thought. इसमें इतनी शक्ति है। थॉट संकल्प से सृष्टि है, पूरी सृष्टि संकल्प से बन सकती है। संकल्प से सृष्टि है, हमारे संकल्पों से हमारी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया हमारे संकल्पों के आधार पे है। माई वर्ल्ड, I'm not talking about the globe, I'm talking about my world. My world is based on my thinking. I used to think my world means my belongings, my wife, my children, मेरी दुनिया ये। ठीक है, बट इसमें भी ये मेरी दुनिया है ना, my family, my body, ये मेरी दुनिया है सारी, यही मेरी दुनिया अच्छा है। लेकिन इस दुनिया की क्वालिटी क्या होगी, किस पे डिपेंडेंट होगी? मुझ पे, मेरे थॉट्स पे, मेरी थिंकिंग। इसीलिए आत्मा की पावर कितनी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो हम कर रहे हैं, पिंग पोंग गेम ऑफ नेगेटिव एनर्जी, ये सिर्फ एक आत्मा के साथ नहीं करते, फिर कमजोर होने से हम दूसरी आत्मा के साथ भी यही करना शुरू कर देंगे। ये करते करते we just need to मतलब ये करते करते, इसी को आप संस्कार कहते हैं, हैबिट। ये हैबिट फिर ग्रूव जो आप कह रही थी, ये फिर हैबिट सिर्फ मेरे साथ नहीं होगी ना। हाँ, तो आदत पड़ जाएगी, सभी के साथ करेंगे। सभी के साथ होते होते किसकी पावर डिप्लीट हो गई? नुकसान किसका हुआ? दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए, दूसरों के बारे में गलत बोलते हुए, दूसरों को ब्लेम करते हुए कमजोर कौन हुआ? I became weak. You're so right, sister. जैसे आप कह रहे कि एक ही चीज में, जैसे उस दिन वो चाय, मुझे देर हो रही थी, गोल्फ खेलने जाना था, गाड़ी में सामान रख दिया था, तो मैं चाय मांगा तो मतलब मैं कहाँ रखूँ, तो मतलब मेरे सर पे रख दे क्योंकि मुझे देर हो रही। उसके बाद ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई, गाड़ी में ड्राइवर थोड़ी देर के बाद पूछता कहाँ जाना है, तो मतलब आपको वहाँ, फिर मैंने कुछ बोल दिया, मैंने तो गोल्फ का सामान रहे, जाना कहाँ है और क्या, मैं एयरपोर्ट जाना है। I mean, सही बात है। तो मतलब ये बात अंत नहीं होता है ना, एक शुरू हुआ तो एक बीच, एक थॉट। लेकिन आप अभी यहाँ बैठकर आपको लग रहा है कि वो ऐसे बोला, लेकिन उस टाइम जब बोला था तो मतलब इतनी अकल नहीं है इसको। तब उस टाइम सही लगा था ना। उस टाइम पे वो आदमी मुझे बेवकूफ लगा था, तो ड्राइवर, मैं क्या लगा कि मैं गोल्फ का बैग लाया, सामान लाया, कहाँ जाना है पूछ रहा है अभी। वो जवाब जब हम देंगे तो इसका मतलब हमारी मन की स्थिति इरिटेबल है ना, थी ना, चाय से शुरू हो गई थी, एक तो लेट आई, एक तो फिर वो शक्कर भूल गया। इसीलिए जो आपने कुछ दिन पहले वो थॉट सुनाई ना, वन थॉट विल अट्रैक्ट द नेक्स्ट वन एंड 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 द नेक्स्ट वन। कितना इम्पोर्टेंट है एक थॉट। इसीलिए जैसे ही अपने आप को देखें ऐसे होते हुए, कट करना पड़ेगा, एंड इट वर्क्स, हो जाएगा। इट वर्क्स, बिल्कुल वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे संस्कार बदल जाएंगे,
वो आएगी थॉट्स, लेकिन उसको अगर वृक्ष बनने दे दिया फिर वो वृक्ष से जंगल बन गया। अच्छा, अब यहाँ जो आप कह रही थी कि अपने आप से जब हम बात करते हैं तो वो टाइम पे अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं देना, तो अब जब मैं वहाँ बात करूँ कि तो हाँ यार वो तो नौकर चाय नहीं लाया, शक्कर नहीं लाया, ये नहीं, तो बोलूँगा ना, चिढ़ूंगा, एक और रखने की कहाँ जगह, इतनी तो अकल होनी चाहिए, ट्रेंड नौकर घर पे होने चाहिए, चाय तो टेबल पे ही रखते हैं। ये सब मैं अगर करूँ तो फिर मैं अपने आप को सुधारने में, ये करने की वजह से गाड़ी में बैठते फिर से सेम चीज कर दी। यही अगर उसी टाइम ये कर दिया होता कि ठीक है उसका क्वेश्चन बहुत सही नहीं था, लेकिन मुझे जवाब इस तरह से नहीं देना चाहिए था, भी सही नहीं था। हाँ, मैं बोल सकता था हाँ टेबल पे रख दो, और अगर मैंने उस टाइम हाँ कहाँ रखो, तो यहाँ एक वर्ड ही बोल सकता था। हाँ, मैंने कहा तो 2 लाइंस बोल दी उसकी जगह, कितनी पावर, एक ही वर्ड बोल सकता यहाँ बस। सी इट्स नॉट, वी कैन नॉट गो इनटू अ गिल्ट सेइंग कि मैंने क्यों नहीं बोला उस टाइम, मुझे ऐसे करना चाहिए था। आफ्टर इट हैज हैपेंड, इंसिडेंट यहाँ से नहीं जाता है, जब यहाँ ख़त्म हो जाता है सिचुएशन, यहाँ ख़त्म हो जाती है, यहाँ नहीं ख़त्म होती है। इट विल स्टे ऑन द माइंड फॉर सम टाइम। वहाँ उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दो कि उसने ऐसा बोला, मुझे जवाब देना चाहिए था, यहाँ रख दो। अगर वो हम कर देते उस टाइम, फिर जब हम कार में बैठते और तब अगर ड्राइवर बोलता ना कहाँ जाना है, तब आपका जवाब होता गोल्फ के लिए जाना है। तब आप ये नहीं बोलते एयरपोर्ट थोड़ी जाना है। जस्ट दैट लिटिल थिंग विच हैड टू बी डन। एक बात और पूछना चाहूँगा, यहाँ मैंने तो बोल दिया, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले, उस छोटे से लड़के के, स्टाफ के, उसके मन में क्या चला होगा जब मैं बोले सर पे रख दे? अगर आप उसकी जगह होते तो आप कैसा सोचते सामने वाले के बारे में? नहीं, यहाँ तो मैं गिल्ट में जाता कि मुझे अकल नहीं है, हाँ, यहाँ ऐसे जाता, यहाँ बोलता ये साहब पागल है, इनसे पूछो नहीं। लेकिन जब वो आपके बारे में ऐसा सोचेगा कि सर ऐसे हैं, तो उसने आपको कौन सी वाइब्रेशन भेजी? उसने तो बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन। ये नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से कार में बैठ के फिर से गलती हो गई, तो उसने भी फिर नेगेटिव भेजी, ड्राइवर ने भी दी। फिर जब नेक्स्ट जगह पर पहुंचेंगे कोई और स्टिमुलस आएगा, फिर गलत रिएक्शन हो जाएगा। This is only the meaning of one thought to the next, to the next, to the next, to the next. And यही सही एक चेन में भी अगर गलत 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 भी चल रही है, उस चेन को बीच में कट के एक सही भी डाल दी थॉट, एक सही भी। सपोज स्टाफ के साथ चाय पर गलती हो गई, नेवर माइंड। कार में बैठ के फिर गलती हो गई, नेवर माइंड। लेकिन थर्ड गलती होने से पहले अपने आप को चेंज कर लिया, चेन बाकी ठीक हो जाए। मैं एक थॉट आया मुझे अभी कि हम बात कर रहे थे इतनी बड़ी सोल की और सोल की क्वालिटीज़ की, और इनका असर देखो, और इनका सीड कितनी छोटी छोटी बातों पे है, छोटी छोटी चीज। अब छोटी छोटी बातों में अगला बंदा भी खुश, मैं भी खुश, एटमॉस्फेयर भी खुश, तो लोग कहते हैं ना इस घर के अंदर वाइब्रेशन बड़ी गंदी सी आती है, किसी के घर जाओ तो। अब जब आपने ये किया होगा ना कि स्टाफ ने कहा, फिर आपने कहा मेरे सर पे रख दे, तो पहले आप डिस्टर्ब हुए, स्टाफ जिसको बोला वो डिस्टर्ब हुआ, वो जाके नीचे स्टाफ को भी किया होगा। वेरी गुड, वो जाके नीचे स्टाफ को बोला होगा, फिर उन्होंने भी 2-4 थॉट्स क्रिएट की होंगी। आपके साथ जो बैठकर चाय पी रहे होंगे, सपोज वाइफ बैठी है, बच्चे, वो भी बोले कैसे बात करते, वो भी डिस्टर्ब हुए होंगे। तो सृष्टि, माय वर्ल्ड गॉट अफेक्टेड, मेरी पूरी सृष्टि अफेक्ट हो गई मेरी एक थॉट से। कितनी इम्पोर्टेंट है, अपनी जीवन को ब्यूटीफुल बनाना कितना इजी है। तो ये जो आप कह रही थी अभी, मैंने सारों को, इतनी सृष्टि को इतना डिस्टर्ब किया, वो भी मेरा बैड कर्म है, कार्मिक अकाउंट में आ जाएगा? आ ही जाएगा ना, सच बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? आ ही जाएगा ना, मतलब आप क्या नहीं, मतलब इतनी छोटी सी बात से सीखने को मिलता है। और मैं बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढ रहा था ये ज्ञान की, माय पर्पस ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल की क्लासेस में जा रहा हूँ, बात इतनी सी है कि एक अच्छी सी बात तो कर लो, अच्छा सा सोच लो, अच्छा सा सोच लेंगे, अच्छी सी बात तो अपने आप हो जाएगी। नहीं, बट इन सबसे अच्छा मुझे सिस्टर आपकी से बात करते हुए ये लग रहा है कि आज पर्पस ऑफ लाइफ, मुझे कई लोग पूछते हैं आई डोंट नो माई पर्पस ऑफ लाइफ, आई डोंट नो, मतलब ये है कि जो हमारी पर्पस ऑफ लाइफ ये है अब कि हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म को ढूंढें कि हम क्या थे, हमें क्या हो गया। जीवन के गोल्स बनाने हैं, जीवन में लोग गोल्स बनाते हैं,
कि मुझे ये बनना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। वो जीवन के गोल्स होंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाएंगे। आज ये गोल है, 5 साल बाद अलग गोल होगा, उसके अगले साल अलग गोल होगा। गोल्स बदलेंगे, पर्पस सेम रहेगा। दिस वी हैव टू रिमेंबर। गोल्स आर लाइक लाइक अ रोजरी, एक माला, मोतियों की माला है। तो जो मोती है ना अलग अलग, वो है जीवन के गोल्स। एक बच्चे के लिए गोल होता है मुझे नर्सरी में एडमिशन मिल जाए, फिर उसका अगला गोल होगा मैं पास हो जाऊं उसमें, फिर ऐसे करते करते वो 10th तक आएगा, ऐसे करते। ये हमारी मोतियाँ हैं, ये सारे मोती हैं। लेकिन इस सारे मोती को पिरोते हुए, पकड़ते हुए जो धागा होगा, वो पर्पस ऑफ लाइफ है। ये धागा कैसे पर्पस ऑफ लाइफ हो गया? छोटा सा बच्चा लेते हैं, गोल है नर्सरी में एडमिशन, सिर्फ इतना गोल, हम वो प्री स्कूल जो कहते हैं उसमें एडमिशन। आज उसकी एडमिशन के लिए भी बच्चे को भी स्ट्रेस, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी, वरी भी, फियर भी, इनसिक्योरिटी भी, और दूसरे को मिल गई तो जेलसी भी। राइट? गोल अचीव करने में, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना था? जैसे आपने कहा, ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल को रेडिएट करना। मुझे एडमिशन चाहिए, लेकिन उसका मैंने डर नहीं क्रिएट करना, उसकी टेंशन नहीं क्रिएट करनी, और दूसरों को खुश देखकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी, उनको सहयोग देना है, फिर नर्सरी में एडमिशन लेनी है। ऐसे करते करते 10th को भी पास करना है। उसकी 10 years ऑफ स्टडी में वो हर साल एक गोल बनाता है। आज मुझे फर्स्ट आना है, इस बार मुझे स्पोर्ट्स में जीतना है, इस बार मुझे ये प्ले करना है। ये एक बच्चे के छोटे छोटे गोल्स होते हैं जीवन के। लेकिन उस गोल्स को अचीव करने में अगर वो हर साल स्ट्रेस भी क्रिएट कर लेता है, उदास भी हो जाता है, कहीं उसको वो नहीं अचीव होता गोल, तो वो डिप्रेस्ड भी हो जाता है। अगर दूसरे कर रहे हैं अच्छा, उनसे वो ईर्ष्या करके उनके अगेंस्ट कुछ गलत भी फैला देता है, तो वो गोल तो अचीव कर लेगा, लेकिन उसका जो धागा है वो पर्पस ऑफ लाइफ, क्योंकि पर्पस ऑफ लाइफ ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल था कि हमें ये सब कुछ करना है, हमें सब पर्पस ऑफ लाइफ और गोल को कंफ्यूजन में आ गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी इसलिए हो गया कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको छोड़ के गोल को पर्पस समझ लिया। ब्यूटीफुल। एंड गोल को पर्पस समझने के कारण उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। पर्पस को भी भूलने तैयार हैं। क्योंकि पर्पस ही ये समझा ना कि मुझे ये बनना है। हाँ। तो अगर सपोज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, मैंने ये सिंपल लेते हैं फिर से, मुझे यहाँ से यहाँ तक चल के जाना है, ये मेरा गोल ऑफ लाइफ है, नॉट द पर्पस ऑफ ये लाइफ। मेरा गोल ऑफ लाइफ है कि मुझे अब यहाँ जाना है, वहाँ पहुँच गई ना, उसके बाद वहाँ जाना है। ये मेरे गोल्स हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्स, शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सीधा, हेल्दी, औरों को साथ में सहयोग देते हुए प्यार से मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो था धागा, वो पर्पस ऑफ लाइफ, उस गोल तक पहुँचने का। बट उस गोल तक ना भी पहुँचे, बट पर्पस ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट कि वैल्यूज प्यार से रहना है, करे पहुँचे ना पहुँचे इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। ये भी सोचना है। लेकिन अगर मैंने उस धागे को नहीं याद रखा कि ये पर्पस ऑफ लाइफ है, एंड मैंने कहा ये पहुंचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यहाँ पहुंचना, चाहे कुछ भी करूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे रास्ते में अगर आप आ गए, काट दो, और ये करने से कि दूसरे को गिरा दो, दूसरे को हरा दो, दूसरे के अगेंस्ट झूठ भी बोल दो, दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर दो, उस पे झूठे इल्जाम लगा के उसको जेल में भी डाल दो, हाँ वो बड़े लेवल तक वो भी हो सकता है। लेकिन ये करने से मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ के ऑपोजिट कर रही हूँ। टोटली ऑपोजिट करने से क्या हो गया कि पर्पस ऑफ लाइफ था कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन देना। अगर मैंने उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दिया, उस पेड़ ने अगर उसका ऑपोजिट करना शुरू कर दिया, तो पहले सिम्टम्स तो दिखते ही हैं, पीले पत्ते होने लगते हैं। वही हमारे सिम्टम्स आज दिख रहे हैं। हम आज अपने पर्पस ऑफ लाइफ का ऑपोजिट कर रहे हैं। इवन अ सिंपल थिंग लाइक कोऑपरेशन, ये पर्पस ऑफ लाइफ था। जब से compete करना शुरू कर दिया, आप मेरे साथ रेस में हैं, तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ आपको हराना बन गया। तो मैंने पर्पस ऑफ लाइफ के ऑपोजिट जब करना शुरू कर दिया, तो आत्मा अंदर ही फिर क्या हो गई, जब आपसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी,
जब मुझे नाराज़गी दुखी हुई कि आप खुश क्यों हैं, तो मैं अंदर से क्या होते जाऊंगी फिर. सो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन गोल को अचीव करते करते पर्पस ऑफ लाइफ के कंपस को नहीं गिराना है रास्ते में. गोल की तरफ चलना है, लेकिन कंपस के डायरेक्शन को देखते हुए. आज हमने अपने कंपस को ही फेंक दिया कि डजेंट वर्क, वैल्यूज़ डोंट वर्क, ऑनेस्टी वर्क नहीं करती, कोऑपरेशन वर्क नहीं करती, मुझे तो सिर्फ वहाँ अचीव करना है चाहे कुछ भी हो जाए. कंपस को ही फेंक दिया, फिर पहुँच भी जाते हैं और उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, हम क्यों हैं इस जीवन में, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है. दिस वी नीड टू होल्ड नाउ. सब गोल्स अचीव करने हैं, और जितना सीक्रेट ये है कि जितना पर्पस ऑफ लाइफ को पकड़कर गोल की तरफ चलेंगे, तो गोल को अचीव करने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर. आपने ऐसा बताया ना, कंपास को पकड़ के ऐसे देखना, तो मुझे आया कि दिए का ऐसा एक फीलिंग आई. तो दिए जो रास्ता दिखा रहा है, कंपास जो रास्ता दिखा रहा है, दिया जो रोशनी दे रहा है, उसी को हम फेंक देंगे तो अंधेरे में. हमें क्या लग रहा है कि हमारा ये कंपास हमें हमारे गोल से पहुंचने के लिए रोकेगा. दिस इज़ व्हाट वी फील. यू नो, अगर मुझे लगे कि मुझे वहाँ पहुँचना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है और आप बीच में आए, ठीक है, और अगर मैं 2 मिनट रुकी आपकी हेल्प करने के लिए, तो मुझे लगता है आप मेरे गोल में पहुँचने के बीच में ऑब्स्टिकल आ गए हैं. आई डिड नॉट नो कि आपको हेल्प करने में ही आई एम अचीविंग माई पर्पस ऑफ लाइफ. एंड इसीलिए हम अंदर ऐसे घुटते जा रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, चिड़चिड़े हैं, बिकॉज वी ट्रीटेड दीज थिंग्स एज ऑब्स्टिकल्स whereas they had come in our way so that we could increase our happiness, तो इसका मतलब ये है कि पेड़ हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. अपना पर्पस ऑफ लाइफ तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और इंसानों को और प्रकृति में ऑक्सीजन देना. प्रकृति में हर चीज़ ही दूसरों को देने के लिए है, हर एक चीज़. एंड वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. लुक एट दिस यूनिवर्स, हम इंटरकनेक्टेड हैं सिर्फ एक दूसरे को देने के लिए. और जब हम सारे उस तरह से वर्क करेंगे, this world will be a beautiful place. Beautiful. Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. The sun's energy is always there, but when focused through a magnifying glass, becomes power to burn paper. Similarly, soul energy when focused through a purpose of being will become power, which will reflect in our behavior and interactions. The magnifying glass is our purpose. We feel that people's habits are wrong, and we ask them to change. In spite of our best advice, people might not agree to change because they are comfortable with their habits and find nothing wrong with them. Our perspectives of right and wrong can be different. If we are judgmental and critical about people, even in our thoughts, it depletes our power. The thoughts reach them and they start thinking negatively for us, which further depletes our power. This becomes a vicious cycle of negative conversation between the two minds. Goals in life are the milestones on our journey. They are what we want to achieve in our doing. Purpose of our life is how we are being, the qualities we are experiencing and radiating while we are working towards our goals. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.